पूर्वाभास से रक्षा। लौटते समय इसी दल के दो हिस्से हो गए। श्री चक्र जी को मिलम होकर लौटना था और इनके बंगाली साथी को नीति घाटी की ओर से बद्रीनाथ जाना था। आगे चलकर दोनों को पुनः एक हो जाना था। मिलम भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। इस मार्ग में तिब्बती सीमा में कोई गांव नहीं था। इन्हें रुककर 5-6 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि तब तक वह मार्ग खुला नहीं था। चले भी तो यह दल उस ऋतु का प्रथम चलने वाला दल था। इनमें सुदर्शन जी, मार्गदर्शक दिलीप सिंह भोटिया, 3 भेड़ वाले और उनकी भेड़ें थी। इन्हीं में से 3-4 भेड़ों पर सामान एवं तंबू लदा था। उस क्षेत्र में सवेरे ही नदी नाले सूखे रहते थे, किंतु सूर्य निकलने पर समीप के पर्वतीय बर्फ पिघलने से उसमें जल आ जाता था। 10-11 बजते बजते वे बाढ़ से भरकर अगम्य हो जाते थे। लेकिन इनके इस मार्ग में ऐसा कोई नाला नहीं था, फिर भी ये लोग सवेरे ही चल पड़ते थे। एक दिन सब एक पर्वत के नीचे बैठकर जलपान कर रहे थे। श्री चक्र जी को तो अपने झोले से निकालकर सूखे मेवे खा लेने थे, अतः इनका जलपान पूरा हो गया था। किंतु तिब्बती गडेरिये अपनी चाय बनाने के लिए अभी आग भी नहीं जला पाए थे। दिलीप सिंह भी उन्हीं लोगों के साथ चाय पीने वाला था। सहसा चक्र जी का चित्त उद्विग्न हो उठा। उन्हें एक क्षण भी रुके रहना असहनीय हो गया। यह सर्वेश्वर की प्रेरणा से था अथवा पूर्वाभास। दिलीप सिंह, झटपट उठो, कहीं आगे चाय पी लेना। चक्र जी ने खड़े होकर मार्गदर्शक से कहा। बाबूजी, 5 मिनट को बैठिए, हम अभी चाय पीकर चलते हैं। आगे पानी दूर है, दिलीप सिंह ने नम्रतापूर्वक कहा। पानी की धारा आगे कुछ दूरी पर दिख तो रही थी, किंतु चक्र जी जानते थे कि पीछे पर्वत हो तो बहुत समीप दिखाई देने वाली पानी की धारा जो कुछ दूर लगती है, वो 2-4 मील दूर भी हो सकती है। अतः दिलीप सिंह का अनुरोध भी उचित था, और ऐसी दशा में जब चक्र जी स्वयं जलपान कर चुके थे। नहीं, अभी इसी क्षण उठो, इन्होंने डांटकर कुछ अप्रसन्न होकर कहा। यहां अब किसी को भी बिल्कुल नहीं रुकना है। चक्र जी अकेले उठकर चल भी देते तो भी यह लोग बैठे रह सकते थे। ये आगे चलते हुए इन लोगों को दूर तक दिखाई देते रहते, अतः ये चिंता नहीं करते। किंतु चक्र जी तो नाराज होकर उन सबको उठकर चल देने को आदेश दे रहे थे। दिलीप सिंह ने गडरियों को तिब्बती भाषा में समझाया और बिना इच्छा से उठे। दिलीप सिंह भी अप्रसन्न हो गया, किंतु किसी को कुछ कहने का साहस ही कहां था और न अवकाश ही मिला। कठिनाई से सब लोग 25-30 पद चले होंगे कि जिस पर्वत के नीचे बैठे थे उसके शिखर के पास भारी गड़गड़ाहट हुई। पीछे घूमकर देखने का साहस भी तब हुआ जब दौड़ते हुए कुछ आगे बढ़ गए। पर्वत से 2 भारी चट्टानें गिरी जहां चक्र जी और दिलीप सिंह बैठे थे, और दूसरी बड़ी वाली चट्टान वहां गिरी जहां गडेरिये और उनकी भेड़ें थी। 2 क्षण सब स्तब्ध अवाक रह गए, उन चट्टानों की अवस्थिति घूरते हुए। इसके बाद दिलीप और तीनों गडेरियों ने दौड़कर चक्र जी के पैरों पर सिर रख दिया। तिब्बती गडेरियों की भाषा तो चक्र जी नहीं समझते थे, किंतु वे जो कुछ कह रहे थे उसका एक शब्द जो चक्र जी के संबोधन में उन्होंने कहा, बड़ा लामा यानी बड़े संत। वैसे तो इस यात्रा के प्रारंभ में ही मिलने वाले तिब्बती गडेरियों में ये बड़े लामा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि प्रतिदिन स्नान के नाम पर ये 2-4 लोटे गर्म जल के शरीर पर डाल लेते, भले ही वह पैर तक पहुंचने के पूर्व ही जम जाता था। कभी गर्म पानी के झरने के पास पहुंचते तो मुंह हाथ पैर धो लेते। ऐसे 2 झरने मिले रास्ते में। पहला तीर्थपुरी, जहां एक बौद्ध गुफा थी, और दूसरा खिंगलुंग में। चक्र जी का जन्म वाराणसी जिले में हुआ। इससे इन्हें दृढ़ता के साथ लगता था, मैं तो बाबा विश्वनाथ के घर का ही बालक हूं। आप इसे दोष नहीं कह सकते। ये तो सदा अन्य व्यक्तियों को भी कहते, आप भी कोई संबंध बना ले भोले बाबा से।
वे तो भोले ही ठहरे, अस्वीकार करना कहां आता है इन्हें। आज अंधड़ आएगा, पत्थर गिरेंगे। अब सायंकालीन यात्रा आज नहीं होगी, मार्गदर्शक एवं साथियों ने कहा। नहीं, यात्रा नहीं रुकेगी, रात्रि में अगली चट्टी पर रुकेंगे। चक्र जी ने साथियों और दिलीप सिंह से कहा और छड़ी उठाकर चल पड़े। मन में एक खुराफात आ गई थी, ये नागाधिराज पार्वती पिता अपने नाना जी ही तो हैं। इनको सोते हुए कई दिनों से देख रहा हूं। आज देखना चाहता हूं कि इनका जागृत रूप कैसा होता है। दिलीप सिंह जानता था कि हिमालय में जब आंधी आती है, अनेक स्थानों पर पहाड़ की नन्ही नन्ही कंकड़ियों से लेकर मानो भारी पत्थर लुढ़कते हैं। वे तोप के छोटे गोले के समान गिरते हैं। चीड़ के पेड़ भी टूटकर या जड़ से उखड़कर गिरते हैं। सहयात्री भी अनुभवी था, अतः भेड़ वाले और दिलीप सिंह ने सामान तो बांध लिया पर चले नहीं, वही रुक गए। मील सवा मील चलने पर आंधी आई। धूल और कंकड़ियों की बौछार बार बार नेत्र बंद करने को बाध्य करती थी और तब इन्हें खड़े हो जाना पड़ता। पर्वत में हवा इधर उधर टकराती है, वायु वेग सामने से आता तो नेत्र बंद करके खड़े रहने के अतिरिक्त कुछ उपाय नहीं था और वेग दूसरी ओर होता तो चलने लगते, पर लगता कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। आंधी के वेग से छोटे बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। दिलीप सिंह और सहयात्री मित्र बुरी तरह डर गए थे। संयोगवश एक बाहर निकली शिला मिल गई तो तनिक देर को उसके नीचे सब बैठ गए। ओह, नाना जी जाग गए। चक्र जी अपनी ही धुन में थे। आयु भी ऐसी ही थी, जिसमें उत्साह छलका पड़ता था। कोई विपत्ति दहला नहीं पाती और देह थकना नहीं चाहती। तनिक सा विश्राम सारी थकान हर लेता। पुनः पैर चलते रहे। छोटे छोटे पत्थर चट्टाने धड़ाधड़ गिरने लगी। वृक्ष भी उखड़कर गिरे, किंतु क्या नाना जी की गोद में बैठे दैहित्र को कभी भय होता है? वे शिव का रौद्र रूप पुकारने लगे। धगत 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 काल, जानवी जलाद्र जाल, धूम्र धूसर व्योम केस, जुर्जटी प्रभु मुंड माल जागो। जागो हे प्रलयंकर, कराल कालिका संग, भस्मीकृत अनंग भूति भूषितांग। तांडव करो त्रिपुरारी, खोलो त्रिनेत्र, मिटा दो सृष्टि का कदर्थ सत्र। त्रिशूल विदीर्ण ब्रह्मांड, पशुपति प्रकट करो पौरुष प्रकांड। कर दो प्रपंच भस्म, भूतनाथ जागो। उस दिन अनुभव हो गया कि युद्ध स्थल में जहां तोपों से गोले बरसते होंगे, पत्रकार और सैनिकों का चलना फिरना कैसा होता होगा। अवश्य यह अंतर था कि ये भाग दौड़ नहीं रहे थे, ये सब चल रहे थे और वायु के आने पर नेत्र बंद करके खड़े हो जाते। भय विहीन असीम साहसी अपने दुलारे दैहित्र को संभालने का दायित्व अब सचमुच ही नाना जी को ही संभालना पड़ा और वे तो अंतर के आनंद की विभोरता में डूबते उतराते चलते रहे। उनके होठ गुनगुना उठे। शिशु की सहजता धृष्टता विश्वनाथ से है, अभय दिए रहती है, प्रमोद हुलसाती है। आनंद पूर्वक कैलाश मानसरोवर यात्रा कर गोरखपुर लौट आए। श्री भाई जी द्वारा अनुगत की रक्षा। सन 1955 ईस्वी की बात है। चक्र जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके लौटे ही थे। थकावट के स्थान पर मन में उत्साह था। चाहते थे कि लगे हाथ मुक्तिनाथ दामोदर कुंड की भी यात्रा हो जाए तो उत्तराखंड के प्राय सब तीर्थों की यात्रा पूरी हो जाएगी। इन्होंने श्री भाई जी से मुक्तिनाथ जाने की अनुमति मांगी और वह मिल गई। सितंबर के दूसरे सप्ताह से अक्टूबर तक की यात्रा होनी थी। यही सबसे उपयुक्त मौसम था। सब तैयार हो चुकी थी। सोचा कि गोरखपुर से ऐसे बस पकड़ेंगे कि उसी दिन हवाई जहाज मिल जाए। भैर हवा में रात्रि व्यतीत करके दूसरे दिन पैदल यात्रा प्रारंभ कर दे। सामान बांध लिया गया। बस अड्डे के लिए रिक्शा बुला लिया गया। अब चक्र जी श्री भाई जी को प्रणाम करने उनके कमरे में गए। श्री भाई जी गीता वाटिका के संपादन कार्यालय वाले
कमरे में चटाई पर बैठे थे, कागज देख रहे थे। चक्र जी ने जाकर प्रणाम किया। वे बोले, आप जा रहे हैं? अचानक भाई जी ने मुंह लटका लिया। उनका स्वर भारी और उदास हो गया। वे बोले, जाइए। कल्याण के विशेषांक सतकथांक के लिए अभी चित्र निश्चित नहीं हुए, चित्रकारों को निर्देश नहीं दिए गए। मैं खटूंगा करूंगा ही किसी प्रकार। सर्वथा अकल्पित बात थी। चक्र जी ने बहुत पहले ही इस यात्रा के संबंध में उनसे पूछ लिया था। उन्होंने प्रसन्न होकर अनुमति दी थी, आवश्यक प्रमाण पत्र मांगने में सहायता की थी। चित्रों का चुनाव, उनके संबंध में चित्रकारों को निर्देश श्री भाई जी ही सदा करते थे। ये तो अल्प सहायता ही इसमें कभी कभी करते थे। सबसे विशेष बात यही थी कि श्री भाई जी को इस प्रकार बोलते हुए सुनने का यह अवसर चक्र जी के लिए प्रथम था। आगे भी कभी उन्हें इस स्वर में बोलते हुए इन्होंने नहीं सुना। चक्र जी को उनका यह स्वर असहनीय लगा, अतः चक्र जी ने कह दिया, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मना करना है तो सीधे सीधे मना कर दीजिए। इतना सुनते ही उल्लास भरे स्वर में पूरे जोर से श्री भाई जी ने उस समय के संपादन विभाग के व्यवस्थापक श्री दूलीचंद जी दुजारी को पुकार कर कहा, भाया, रिक्शा लौटा दे, सुदर्शन जी नहीं जा रहे हैं। अब चक्र जी को कुछ कहने को नहीं रह गया था। चुपचाप उठकर आ गए। रिक्शा लौट गया, बिस्तर खोल दिया गया। मन में कुछ दुख भी हुआ। दूसरे दिन सुदर्शन जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि श्री भाई जी कुटिया के द्वार पर आ खड़े हुए और बोले, सुदर्शन जी, बड़ी दुर्घटना हो गई। चक्र जी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया, अभी जिलाधीश का फोन आया था। उन्होंने पूछा था कि आपके यहां से जो मुक्तिनाथ जाने वाले थे वे कल गए या नहीं। मैंने कह दिया कि नहीं गए। उन्होंने बताया, कल जाने वाला हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें सब यात्री मर गए। पीछे समाचार पत्रों में छपा कि आंधी तूफान और भयानक ओलावृष्टि से हवाई जहाज तो नष्ट हुआ ही, वह मोटर मार्ग की सड़क भी कई मील तक टूट गई। 15-20 दिन से पहले मार्ग के खुलने की कोई संभावना नहीं रही थी। चक्र जी इसी हवाई जहाज से जाने वाले थे। इन्होंने कहा और लिखा भी, श्री भाई जी ने मेरी वह यात्रा ही नहीं, महायात्रा रोक दी थी।